रहे हैं ऋषिकेश की। और इस यात्रा में आपको बहुत आनंद आने वाला है क्योंकि हम ऋषिकेश की पूरी यात्रा करेंगे, हरिद्वार देखेंगे, कोशिश करेंगे जाने की। और ये 3 दिन की यात्रा हमारी ऋषिकेश की होने वाली है। ऋषिकेश की मार्केट, फिर तपोवन, और साथ में हम लोग जाएंगे जो नया लक्ष्मण झूला तैयार हुआ है। और मैंने सुना है उसका कांच वाला जो पार्ट है बंद कर दिया गया है, जाके देखेंगे वो खुला है या बंद है। तो इस यात्रा का आनंद लीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। बड़ा सुंदर रास्ता आया है, इसी नदी वाले रास्ते से। ये रास्ता खत्म नहीं हुआ है, पुलिस वाले ने मना कर दिया स्नान करने के लिए। बताओ, मैं अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके आया हूँ, सो गया था, अभी जागा हूँ और नींद से जागते ही मैंने देखा गुरुजी ये कौन सी जगह ले आए हैं। ये मसल बहुत खतरनाक है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फेल है। हाँ हाँ, अरे छाती बीच में से क्रैक ना हो जाए। ये सफेद कलर की रेत है। अब आप बोलोगे सफेद कलर की रेत का क्या है? ये सफेद कलर की इसलिए है क्योंकि मनमोहक दृश्य देखने के लिए हम दिल्ली से 250 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं, ऋषिकेश। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। ठीक है, आज हमारे साथ हमारे मित्र भी हैं, मिस्टर गुरुजी की। आज गुरुजी हमें ऋषिकेश के मंदिरों में लेके जाएंगे और गंगा नदी में स्नान कराएंगे। जय गुरुजी। ठीक है, तो अब नेशनल हाईवे पे, ठीक है, और यहाँ से बता रहा है अभी 3 घंटे 52 मिनट का समय, और जो किलोमीटर है वो है 220 किलोमीटर ऋषिकेश। और हो सकता है हम पहले हरिद्वार में भी डुबकी मार दें। ठीक है, तो यहाँ से यात्रा हमारी चालू हो गई है। और इस बार मैं अपने नए हॉलीलैंड के माइक के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप कि रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी आएगी। हाईवे बहुत प्यारा है, सबको पता है ऋषिकेश वाला हाईवे, इसके बारे में कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। और कहाँ से टर्न लेंगे उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। ये देखो, इनको बहुत जल्दी है, बारात में जाना है इनको शायद। ठीक है, ये बहुत स्लो चल रहा है हमारी तरह, और हमारी गाड़ी की स्पीड है 78। हम 70-80 के आसपास ही चलते हैं। तो आज हम लोग अपने टीम में है 4 लोग। अब हम लोग आ गए हैं लाल कुआं, और मेरठ बता रहा 42, हापुड़ 34। अब रास्ते में क्या क्या आता है खैर आगे चलते पता चलेगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से कई बार गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं आइडिया कि कौन कौन से शहर बीच में पड़ते हैं। और 3 घंटा 46 मिनट बता रहा है, और सड़क अच्छी है, थोड़ा गर्मी है, हमने एसी बंद कर रखा है, तो हम नेचुरल गर्म हवा का मजा ले रहे हैं। ठीक है, एक देखो ये गाड़ी भी तेजी से गई। यूपी की तेज की गाड़ी है, गाड़ियाँ बहुत जा रही है हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ, बिकॉज वीकेंड है और हम लोग भी पहुँच रहे हैं। और ऋषिकेश हरिद्वार के पहुँचने के बाद प्लान करेंगे कि हमें आगे कहाँ जाना है। हाईवे बहुत अच्छा है, पकड़ लेना। हाईवे जो है बहुत अच्छा हाईवे है। और इस बार देखो आउटपुट कैसा आता है ऑडियो का। पिछली बार तो ऑडियो मुझे कई बार वो करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ा। तो देखिए इस गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, और ये हाईवे कितना बढ़िया बनाया है। और मोदी जी ने भी देहरादून वाला जो हाईवे बनाया है, कोशिश करेंगे वहाँ से वापसी करने की, क्योंकि जा तो हम यहाँ से रहे, आएंगे वहाँ से। अब हमारा पता नहीं समय कैसे बढ़ गया, अब 4 घंटे बता रहा है, अभी 3.5 घंटे बता रहा था। शायद कोई रास्ते पे हमने ध्यान नहीं दिया और हम सीधा निकल के आ रहे हैं। अब ये मेरठ के रास्ते से होगी जा रही है गाड़ी। ठीक है, और हाईवे तो अच्छा है, बट अभी हमने दूसरा रूट देखा है, दूसरे फोन में मैप लगाया है, पता नहीं इसमें कैसे क्या गड़बड़ हो गया। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ भी काम चल रहा है इधर, और पीछे गाड़ी बड़ी तेजी से आ रही है, हॉर्न मार रही है। अरे भैया, जगह होगी तभी तो निकाल पाएंगे। ये हरिद्वार बता रहा है 170 यहाँ से। तो मतलब क्या है कि हमारे मैप में कोई गड़बड़ हुई है बीच में, या हमने कोई कट मिस कर दिया बीच में शायद। आज खाना जो है हम लोग घर से लेके आए हैं, तो आज हम घर का जो मेन्यू उससे ट्राई करेंगे। ए बेटा, बीच में कैसे बोलते हो? तो अभी हम लोग करेंगे नाश्ता और साथ में पूड़ी। हमने तो खाना खा लिया, ठीक है, पूड़ी और ये कचौड़ी सब्जी। ये तनु खा लिया? क्या खा रही हो? पूड़ी। अभी खाना खाए, हम लोग यहाँ से कूच करेंगे निकलने के लिए। अभी यहाँ से है 180 किलोमीटर, 3 घंटे 34 मिनट का रास्ता बता रहा है। पहले तो वैसे हम लोग हरिद्वार रुकेंगे। और ये गाड़ी जो जा रही है आगे, मुझे ये कलर बड़ा पसंद है। ठीक है, अच्छा कलर है, ऑरेंज कलर। फोकस हो जा, नहीं हो रहा फोकस, कोई एनीवे। तो अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये हमने हाईवे से सीधा टर्न किया है। ये लेफ्ट में शिवा ढाबा पकड़ना भैया, आप करो, मैं वो करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से नई रोड प्रारंभ हो रही है, और ये 3 लेन है, 3 लेन हाईवे। ऊपर वाला तो 4 लेन हाईवे था, बहुत बढ़िया है, वन साइडेड। और टोल रोड आने वाला है ऑलरेडी हमारा। अभी तक 1 टोल कटा है,
अब कितने घंटा वो तो खैर पता चलेगा, क्योंकि हमने जो एनुअल पास है वो ले रखा है, तो उसमें भी हमारी बहुत ट्रिप बची हुई है। तो ये इस रास्ते पे बहुत ढाबे चालू हो गए। जो ऊपर पीछे हाईवे आया था उस पे इतने ढाबे नहीं थे, लेकिन यहाँ शिवा ढाबा, देखो रॉन्ग साइड में बस लेके आ रहा है बेवकूफ इनका। एक बस यहाँ से लेके आ रहा है, बल्कि स्कूल बस लेके आ रहा है। अब इन लोगों को फिर थोड़ा सा अकल तो होनी चाहिए, वो भी यहीं से लेके आएगा। देखो वो जो बस आ रही है वो भी बस दिखाओ, कोने वाली बस, ये भाई साहब यहीं से लेके आएंगे, सेंट पैट्रिक एकेडमी। जरा इन लोगों को समझाओ स्कूल वालों कि आपके कितने खतरे में लेके आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। एक सैनी ढाबा, यहाँ ढाबे तो भर भर के हैं। जहाँ हमने नाश्ता किया था अभी, वो जगह भी जो थी अच्छी थी, बट हमने बाहर अपनी गाड़ी में बैठ के नाश्ता किया। अरे निकल जा भाई, निकल जा। देखो कितनी देर से निकलेगा ये, देखो ये देखो ये देखो, ये निकला तेजी से, पता नहीं कहाँ जाएंगे। हमारी स्पीड तो एक न्यूट्रल स्पीड रहती है और स्पीड पे चलाते हैं। 3 घंटा 31 मिनट का समय बता रहा है अभी, और हमारी जो भी स्पीड है वो 60 के आसपास चल रही है, ठीक है बेटा। ये आगे दिखाते रहो। यहाँ भी लगता है शिवा ढाबा बहुत ज्यादा है। बेटा चुप रहो एक मिनट। हमने स्क्विड से बहुत ट्रैवल किया है और गाड़ी मुझे काफी अच्छी लगी, ये जा रही लाल रंग की स्क्विड। तो पिकअप अच्छा है गाड़ी का, और एवरेज बहुत अच्छी है गाड़ी की। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 20-25 का तो हाईवे भी निकाल देती है, 25 से कम तो निकालती नहीं है। एक ढाबा देखो, शिवा ढाबा ये रहा। तो यहाँ से अभी 176 किलोमीटर बचा ऋषिकेश, और 3 घंटे 31 मिनट का समय बता रहा है। अभी हम लोग पहुंचे हैं शामली, और 3 घंटा 6 मिनट बता रहा है। 156 किलोमीटर का रास्ता भी बाकी है। अब फोन रखना पड़ेगा, पता लगे पुलिस वाले चालान काट दें। ये कौन से रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, पता नहीं कौन से रास्ते से गूगल बाबा लेके जा रहे हैं। जिला पंचायत मेरठ। ये कौन सी नदी है भाई बगल में? ब्रेकर तो दिख गया मुझे मैडम। कौन से शॉर्टकट से लेके जा रहा है भगवान जाने। और ये बगल में कौन सी नदी है? अभी भी हमें इस सिंगल रास्ते पे चलना है 34 किलोमीटर है। तो ये 2 लेन, एक आने के जाने का, साथ में नदी चल रही है। अब अगर आपको पता है कि कौन सा रास्ता है तो कमेंट में जरा बताएं, क्योंकि अभी हमें पता समझ में नहीं आ रहा है। अभी 2 घंटे 60 मिनट, मतलब वो 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे पूरे पहुंचने में। दोस्तों हम यहाँ पी रहे हैं जलजीरा, बहुत टेस्टी जलजीरा है। ये कोई नहर है। अभी जो 34 किलोमीटर बचा था, अभी वो 12 किलोमीटर बचा है। इस वाले रास्ते पे से बचा है 2.5 किलोमीटर, 2.4। उसके बाद शायद हम लोग मेन हाईवे पे आ जाएंगे, और नदी अभी तक साथ में चल ही रही है। गर्मी तो बहुत है बाहर, और टेम्परेचर होगा 35 के आसपास होगा, 35-40 के आसपास होगा। अभी रास्ता एंड होने वाला है, 350 मीटर से लेफ्ट टर्न होंगे हम लोग, और आई थिंक मेन हाईवे पे हम लोग आ जाएंगे भाई। देखिए लेफ्ट कटेगा, अब आएंगे मेन हाईवे पे। बहुत देर तक इस हाईवे पे हम लोग बोर होते रहे और कुछ नहीं मिला हमें, सिर्फ नदी मिली है। नदी तो नहीं है, नहर है, पता नहीं कौन सी नहर है ये। और हम यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए लेफ्ट मुड़ रहे हैं, और ये गाड़ी भी शायद ऋषिकेश ही जा रही है। ये पूरी नहर है।
अब हाईवे थोड़ा सही आया है तो इसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है। पीछे हाईवे तो बहुत कंजेस्टेड था और 2 वे था। जगह जो है ये है नंगला कबीर, नंगला कबीर करके कोई जगह है, वहाँ पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और टेम्परेचर अच्छा खासा है। अरे पीछे जो नहर वाला था उस पर काफ़ी सारे ढाबे भी थे, ज़्यादा नहीं थे पर हाँ ठीक थे, रास्ते में रिलैक्स कर सकते थे। पेट्रोल पंप भी थे 2-3। वो स्ट्रेस था 31 किलोमीटर के आसपास का, 31 से 35 किलोमीटर के आसपास का। दोस्तों इस माइक का मुझे बड़ा एडवांटेज लगा कि मैं इसको अनप्लग कर देता हूँ तो उसके बाद दोबारा जब प्लग करूँगा तो ये फिर कनेक्ट हो जाता है। अब ये मैप हमें बता रहा है आगे से लेफ़्ट मुड़ना, मतलब इस हाईवे से हमने आगे जाके यूटर्न लिया था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आगे से ये लेफ़्ट लेके जा रहा है, लगता है उसी नदी की तरफ जाएंगे क्या, शायद मे बी। या कोई और हाईवे है। हरिद्वार का बता रहा है 2 घंटे 29 मिनट 118 किलोमीटर, तो सॉरी ऋषिकेश का, ऋषिकेश यहाँ से बता रहा है 118 किलोमीटर 2 घंटे 29 मिनट। अब यहाँ से हमें उसी नदी के किनारे द्वारा लेके आ गया ट्रैक। यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। अभी कौन सा रास्ता है मुझे पता नहीं, क्योंकि बस से जब ऋषिकेश हम जाते थे तो वो हाईवे दूसरा था। यहाँ पर अंकल सेब बेचते हुए, सेब है आड़ू है, आड़ू। चलो आगे अपडेट करते। बड़ा सुंदर रास्ता आया है इसी नदी वाले रास्ते से। ये रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है, पता नहीं कितने किलोमीटर का। अब तक तो शायद हम लोग 50 किलोमीटर चल चुके हैं इसके ऊपर। पर देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं आसपास और यहाँ ठंडक भी है, वरना अभी तो बहुत गर्मी थी। पूरे पेड़ जो झुके पड़े, और मुझे लगता है कि बरसात में तो ये पूरे ही हरे भरे हो जाते होंगे। सामने ट्रक भी आ रहा है। हरिद्वार का एक रास्ता और भी है ऋषिकेश का, हम लोग उससे नहीं गए, वो रास्ता थोड़ा लंबा था तो गूगल बाबा ने हमें यहीं से ही डाइवर्ट कर दिया। दो घंटे 19 मिनट का भी समय है। 104 किलोमीटर बचा हुआ है। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है इस वक्त। अब मई में कितनी गर्मी पड़ेगी पता नहीं। हाँ देखिए सड़क चल रही है अभी भी। चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। मुझे लगता है कि शायद बारिश हो जाए। स्टिल 2 घंटा 15 मिनट बता रहे हैं और हमारे साथी जवान जाग चुके हैं नींद से, ठीक है, सो गए थे। और ये लोग जा रहे हैं इसमें, ये देखिए अंग्रेजी शराब की दुकान। कुछ लोग रुके हैं अंग्रेजी शराब की दुकान पे के लिए। अब हमारे जाबाज, हमारे कंडक्टर साहब जो हैं, अब वो शूट करने में लगे हुए हैं। कैमरा ढंग से पकड़ो, तुम्हें कैमरा पकड़ना नहीं आता क्या? हैं? हाँ जूम इन सिखाई, इन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो रास्ता बड़ा ही सुहाना है। बरसात के समय में तो इसमें बड़ा आनंद आता होगा, और गाड़ी चलाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत बढ़िया चल रहा है। स्पीड लिमिट हमारी भी 65 और 62 के बीच में है, और गाड़ी चल चुकी है हमारी 170 के लगभग। वन 170 के करीब गाड़ी चल चुकी है हमारी। तो यहाँ पे हमने अभी पिया गन्ने का जूस और बहुत टेस्टी था, जलजीरा से बेहतर था। और ये जो नदी चल रही है साथ में, ये है गंगा नदी। तो अब से समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी नदी चल रही है साथ में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये आई थिंक रुड़की आ गए हम लोग, मे भी रुड़की है शायद, हाँ। तो यहाँ से अभी 1 घंटा 42 मिनट अभी भी बता रहा है। 1 घंटा 42 मिनट का रास्ता अभी भी यहाँ से बता रहा है। और थोड़ा सा अब डिफरेंट महसूस हो रहा है, क्योंकि काफ़ी आई थिंक 100-125 किलोमीटर से ऊपर तक हम लोग
उसी रास्ते पे चल रहे थे। अब प्रॉपर शहर आया है और ये 4 लेन हाईवे चल रहा है। मौसम ठंडा हो गया है, बारिश के आसार लग रहे हैं मुझे, बारिश होगी। पर ठीक है, वो रास्ता भी अच्छा था, उस पर भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी कि खार खड्डे थे, कुछ था, थोड़ा बहुत था मामूली सा, इतना नहीं था। अब यहाँ से हमें जाना है बिल्कुल सीधा। गाड़ी चल चुकी है हमारी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर और अभी 67 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, 1 घंटा 42 मिनट। हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। अब हम लोग काफ़ी देर से चल रहे हैं। गंगा वाली जो रोड थी, उस रोड के किनारे किनारे के बाद अब ये हाईवे है। आई थिंक हम लोग 8-9 किलोमीटर से ऊपर आ चुके हैं यहाँ पर, और अभी हमें चलना है इस पे 5.5 किलोमीटर और 60 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है ऋषिकेश। तो आई थिंक 25-30 किलोमीटर के आसपास हरिद्वार बचा हुआ है यहाँ से। और सड़क अच्छी है, बढ़िया सड़क है, पैच वर्क तो हो रखा है इसके ऊपर पर सड़क अच्छी है। और रुड़की अभी चल ही रहा है, रुड़की काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है और आई थिंक ये रुड़की का बाईपास है। पहुंच गए हरिद्वार। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। उसके बाद में पहुंचना है ऋषिकेश। ऋषिकेश का बता रहा 32 किलोमीटर यहाँ से। हरिद्वार है यहाँ से 8 किलोमीटर, मतलब बस स्टैंड का ये लोग काउंट करते हैं। और स्पीड लिमिट है यहाँ पर 80 की। वैसे जितनी भी स्पीड लिमिट हमें पीछे मिली है, 100 की मिली है, 60 की मिली है। अब हरिद्वार में हम लोग एंटर कर चुके हैं। अब हमें, अरे कहाँ तेरे को जाने देंगे नहीं बेटा, चल आजा। पाँव कर रहा है पीछे से, पता जबरदस्ती निकलना है, हैं? अब निकल जा, चल अब निकल, बहुत जल्दी में। तो अब हरिद्वार में एंट्री हो चुकी है हमारी और हम अपने डेस्टिनेशन ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं 53 मिनट में यहाँ से। और गूगल बाबा ने पीछे बहुत भटकाया हमें, बट हम 2 मैप में चल रहे थे, 2 मैप लेके चल रहे थे। तो जिसमें एक में हमें बता रहा था शॉर्ट रास्ता, एक में बता रहा था लॉन्ग रास्ता। तो देहरादून यहाँ से 61 किलोमीटर है। अब ये आ गई है पहली रेड लाइट। यहां से हमें जाना है सीधा। गाड़ी हमें रोक दी। बड़ा जल्दी में था ना ये, है ना? जल्दी में था, वही रेड लाइट पे खड़ा हो गया ना बेवकूफ। वो आगे वाला सेल्टोस वाला किया, फिर पीछे रह गया। पी लो बेटा, पानी पी लो। अरे पानी पिला दो। फिर जा गया जल्दी से, है? अरे ये तो वो है, हाँ जमीन बेच के खरीदी है गाड़ी। ये काटना पड़ेगा उसमें से। चलो काट के दोबारा चालू कर देना, बोलूँगा। काट दिया? काटना क्या है? मुआवजे में बेटा गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ये किया साइरोस, सेल्टोस नहीं साइरोस वाले भाई साहब, ये फिर भाग रहे थे जिसे, और हमसे पीछे रह गए थे। पीछे भागो। पता इतनी जल्दबाजी में है कि शायद जल्दी छूटेंगे, जल्दी जाके छू लेंगे। हरिद्वार की सड़क पे लगातार काम चल रहा है, पीछे भी काम चल रहा था। ये गाड़ी ऐसे भगा रहा है जैसे कि पता नहीं कहाँ जाना है इसको, बहुत जल्दबाजी में है। गवर्नमेंट एक बार कैमरास के हिसाब से चालान करना चालू कर दे। देखो ये सब सीधे जाएंगे।
अब पहाड़ चालू हो चुके हैं। कैमरामैन फोकस करो, तो मैं फैंटा पिलाऊंगा। अच्छा बच्चा है तू मेरा, फैंटा पिलाएंगे फैंटा, पर हम पी रहे अभी स्प्राइट। भाई बहुत गाड़ी आई हुई है, रास्ते में बहुत गाड़ी मिली है हमें, क्योंकि कल सैटरडे है, तो सैटरडे वीकेंड में लोग बहुत आते हैं। अच्छा ये दिखा रहे हो हैं, गुड गुड। गर्मी ज़्यादा लग रही थी। और स्प्राइट वालों ने इस चीज के लिए गुरुजी को कोई पैसे नहीं दिए, इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए गुरुजी अपने आप कर रहे हैं। डर के आगे जीत है, हैं? अच्छा वो तो माउंटेन ड्यू है। कनखल, ऋषिकेश, श्रद्धानंद चौक हैं। भाई दिल्ली से देहरादून वाला जो हाईवे है वो चालू हो गया है जी, 2.5 घंटे में पहुंचाएगा आपको। हाँ, वापसी में उसी से आएंगे हम लोग संडे को। आज फ्राइडे का दिन है। तारीख क्या है आज? आज की तारीख 18 होती है। 18 तारीख है। 18 17 है 17 तारीख है आज। और हरिद्वार में घुसते छोटे छोटे पहाड़ चालू हो गए। लेफ्ट में पहाड़ है वो दिखाओ जूम करके। और राइट में भी पहाड़ है। राइट में देखो, राइट में पहाड़ है वो है। ये बड़ा पहाड़ दिखाई देगा। कोई बात नहीं, कट कर दो। फेमस जिसे हम वो कहते हैं यहाँ का वो ओम, ठीक है। यहाँ भी घाट बने, आगे भी घाट बने, बहुत सुंदर है हरिद्वार। हरिद्वार हम बेटा हम हरिद्वार पहुँच गए। अब शिव जी दिखाई देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आएंगे बेटा, अभी आगे आएंगे। अब आगे आएंगे, शिव जी की बड़ी सुंदर सी मूर्ति आएगी। हाँ, और हर की पौड़ी का भी आगे से रास्ता है। ज़्यादातर बस से मैं कभी आया हूँ तो यही उतरता हूँ। वो ऊपर नैना देवी दिखा दो, नैना देवी दिखा दो, वो रहा ऊपर। हाँ बेटा, नैना देवी मंदिर है वो। नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर, हाँ। इसकी यात्रा मैं कभी कर नहीं पाया, कई बार आया हूँ यहाँ पर, मैं यात्रा कर नहीं पाया। हाँ, त्रिशूल लगा हुआ शिव जी का। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है। यहीं पर ही एक दक्षिण काली मंदिर भी है, गंगा के किनारे बिल्कुल। नैना देवी मंदिर, हाँ है मनसा देवी। अच्छा हाँ, सॉरी, मनसा देवी, मनसा देवी, मनसा देवी वो है मनसा देवी मंदिर। बेटा भोलानाथ की बड़ी सी मूर्ति बस आगे आने वाली है। और हम लोग 42 मिनट में पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। 25 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है। बद्रीनाथ बता रहा है यहाँ से 318, देहरादून 51, ऋषिकेश 23 किलोमीटर। और लेफ्ट में हमारे है हर की पौड़ी, शायद हाँ हर की पौड़ी है। यहाँ पार्किंग है, गाड़ी लगाओ और स्नान कर लो। बेटा आने वाली है, बस आने वाली है। ये है लेफ्ट में घाट बने हुए हैं और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। हर की पौड़ी, बोरे भोलेनाथ आगे। पावन नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। हरि जी का द्वार, हरि बोलना।
बेटा आप दिखाई देंगे आपको। ये रे भोलेनाथ, आपको दिखा दें भोलेनाथ पुल कितना प्यारा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चले गए। अब यहाँ से यात्रा चालू होगी ऋषिकेश की, मात्र 40 किलोमीटर, सॉरी मात्र 40 मिनट की। 22 किलोमीटर बचा है यहाँ से। बेटा वहाँ ऋषिकेश में रहेंगे, स्नान करेंगे। मैं भी रहूंगी साथ-साथ। हो गया ऑन क्या? अंडा फूट गया होगा, है ना? हाँ बेटा, अंडा फूट गया होगा। ये ऋषिकेश 17 किलोमीटर लिखा हुआ है, देहरादून 48, माना पास 355। माना पास कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भूपत वाला। हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं तब दूसरी ही पड़ता होगा। ऐसा मैंने assume किया। हाँ बेटा, फूट गया होगा। कबूतर का अंडा भी नहीं फूटेगा बेटा, हम जब वो पहुंचेंगे फूटा हुआ मिलेगा। हाँ, उसको आप खिलाओगे। हाँ आज हमारा ऋषिकेश में बीतेगा, कल भी ऋषिकेश में, देखते हैं कहीं और की प्लानिंग करते हैं हम लोग। यहाँ रास्ता बड़ा खराब था हरिद्वार में, सड़कें टूटी हुई या पैच वर्क बड़े गंदे कर रखे थे। यहाँ थोड़ा ठीक है, पीछे तो बहुत बुरा हाल था। पहाड़ियाँ अब चालू हो गई हैं, पीछे निकल गए। एक ही मंदिर बन रहा है, एक और लेफ्ट में सफ़ेद रंग का है मंदिर है, गुरुद्वारा ही है। मंदिर है, बहुत धर्मशाला है यहाँ पर, बहुत रुकने के स्थान है। अब 4 धाम यात्रा कल से शुरू हो जाएगी शायद, है ना? 18 से शायद, 18 से चालू है, 19 से। ये है राजाजी नेशनल पार्क। शेर तो बेटा शायद मुश्किल होगा, बाकी जंगल है ये, और कोई भी जानवर यहाँ से निकल के बाहर आ सकता है, पर आता नहीं है। और काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है आसपास, सुंदर ठंडी हवा बह रही है, प्यारा वन, बहुत बढ़िया। बीच में आया कॉल। इसी मनमोहक दृश्य देखने के लिए हम दिल्ली से 250 किलोमीटर यहाँ पर आए हैं ऋषिकेश। कितने सुंदर पहाड़ हैं, और ऋषिकेश में जहाँ जाके रुकेंगे वहाँ चारों तो पहाड़ी पहाड़ होंगे, चारों तरफ पहाड़ चालू होने वाले हैं। और मौसम भी अच्छा हो रहा है। हैं? अभी तुम पहाड़ों में अंदर नहीं गई ना, अभी सिर्फ बाहर से पहाड़ चालू हुए हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 300 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग 182। पुराना पुल, यहाँ लग गया जाम। आगे जाम दिखाओ। ऋषिकेश का पुराना रास्ता है और अभी डाउन नहीं है। पीछे लड़ाई हो रही है, वो अगर अपनी गलती नहीं मानेगा। नहीं गलती मानेंगे भाई, गलती नहीं मानेंगे, गलती मान लेंगे छोटे हो जाएंगे ना। ये ट्रेन मार्ग। ये देखिए गंगा जी का रात का दृश्य, क्या सरलता से गंगा जी बह रही हैं। आप देखिए, यहाँ बैठने का जो आनंद है ना, वो अलग ही है। इसलिए कहते हैं यंगस्टर्स को अकेले जाने चाहिए, इसीलिए यही रीजन होता है।
जल की धारा कितनी धीरे बह रही है, लेकिन जब पास में जाओगे तो लगेगा जल बहुत ही ज़्यादा तेज है। और दूर आओगे तो ऐसा लगेगा थोड़ा है। ये है सैमसंग फ़ोन का फ़ायदा। गाइस जूम हो रहा है। ये राम झूला रात में दूर से बहुत सुंदर लगता है। हवा बहुत अच्छी बह रही है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली मैं अपना माइक लेके नहीं आया यहाँ पर, बट क्या हुआ उससे? डीआरएस तुम्हारे कदम कैसे रुक गए, थम कैसे गए अचानक से? नमस्कार नमस्कार। अब हम लोग जा रहे हैं गोवा बीच की तरफ, और रूम जो हमने लिया हुआ है, ठीक है। इस तरफ पूरी मार्केट है, ठीक है। ये साइड पूरी मार्केट बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर रूम्स भी आए और स्कूटी भी यहाँ रहने मिल जाएगी आपको, ठीक है। और यहाँ ये सारे मंदिर हैं। अभी हम चल रहे हैं गोवा बीच की तरफ, ठीक है ना। यहाँ में रात को छोले कुलचे यहाँ पर हमने कंज्यूम किया था। और जहाँ हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो जगह ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बढ़िया जगह है। ये तो खैर आपने सब पहले ही वीडियोस में सब देखा हुआ होगा। ये सामने राम झूला है। राफ्टिंग का क्या चार्ज है भैया? 400 रुपए पर पर्सन, 12 किलोमीटर का भाई। अच्छा, तो इस वक्त तो महंगी आ रही है, वरना 200-250 में पहुंचा हो जाता है। 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये बता रहे हैं। हमने 250 रुपये के हिसाब से की है 12 किलोमीटर की, तो मजा आता है। देखते हैं इस बार रिवर राफ्टिंग करते, करनी है रिवर राफ्टिंग? राफ्टिंग हाँ। अगर नहा ले सर फिर डिसाइड करते हैं नहाने के बाद। अनिता जी मना कर रही है नहाने के बाद नहाने के बाद ना। हाँ ठीक है। तो हम जा रहे हैं अब ये राम झूला को क्रॉस करते हुए, मतलब वहां क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसे साइड्स पे निकल के गोवा बीच की तरफ, और बाकी का वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। ये है हमारा राम झूला। राफ्टिंग का क्या चार्ज है भैया? 400 रुपये। अभी रेट 400 रुपये चल रहा है इसका मतलब। सवेरे उठते हमने सबसे पहले चाय पली है। हाँ, अरे मैंने तो 3-4 बार करी राफ्टिंग अनीता। तुम्हारे साथ कर लो, आ जाओ चलो। अनूप तो करेगा नहीं। जो ऊर्जा जो यहाँ ऋषिकेश में है ना, मुझे कहीं और फील होती नहीं है। मैं बार बार ही भाग के आता हूँ, क्योंकि यहाँ दिमाग शांत हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ये जो जगह है ऋषियों ने बहुत तप किया है, ठीक है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, तप की जो ऊर्जा है बहुत है। तो आप जब भी यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, मानसिक शांति बहुत। ये भी सब आश्रम ही है, पर आपको आसानी से मिल जाए बहुत मुश्किल है। ये पानी अच्छा है, अच्छे लेवल का है, स्नान करने में आनंद आएगा। बहुत सुंदर, गजब। पानी का लेवल बढ़ गया, देख रहे हो, पानी का स्तर बढ़ गया। अच्छा है, गुड फॉर अस। ठंडा बहुत होगा पानी पर। अरे बेटा देखो, फोटो सेशन चल रहा है इनका। दोनों हीरो बन रहे हैं मेरा चश्मा लगा के, ये देखो। शूज के साथ। हाँ, शूज के साथ फोटो खींचो इनकी, शूज के साथ। ये कैमरामैन एक कान पे लगा रखा है फोन। हाँ खींचो फोटो। हम आपकी खींचे।
तुझी कह रहे साला मेरी मत की बाकी फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो सकती वीडियो के अंदर, डोंट यूज फाउल लैंग्वेज। तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ब्लॉगिंग में जो मजा मुझे आ रहा है ना वो सैमसंग में ही आ रहा है, आईफोन में नहीं आता। ठीक है ना, कलर क्वालिटी जो है वो आईफोन से ज़्यादा बेटर है सैमसंग की। और सबसे अच्छा फीचर यही है कि मैं स्क्रीन को फ्लिप कर दे रहा हूँ, वरना जाए तो लोग हाथ को ऐसा टेढ़ा करके करते हैं, वो तो मुझे इतना फिजिबल नहीं लगता सिंपली। और पीछे की स्क्रीन चालू हो गई। ठीक है, अब हॉलैंड के मैंने माइक लिया, देखो लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। चले बालको। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अच्छा स्पॉट है, यहाँ पे आके ध्यान में बैठिए, योग कीजिए, अपनी ऊर्जा का आनंद लीजिए, ऊर्जा बढ़ाइए। हेलो। यहाँ साइड में आप लोगों के बैठने के लिए वो है, बेंचेस हैं, लोहे की बेंचेस हैं। ये सारा बीच है। इस वक्त जो गंगा का जो रंग है ना बिल्कुल ही साफ है, ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ठीक है ना, उधर दूर रिवर राफ्टिंग लोग कर रहे हैं, प्लानिंग तो हमारी भी है, देखें, लेट्स सी। ऐसे कोई डालोगे? क्या बेटा, थोड़ा बताइए गुरु जी। बता दिया मैंने ऑलरेडी कि यहाँ पर देखो बीच बीच है, यहाँ पर बीच बोलते हैं इसको, गंगा है तो गंगा घाट। और ये पहाड़ वगैरह गुरु जी, हाँ, तुम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पहाड़ हैं यहाँ पे, ऊपर कोई बसावट नहीं है पहाड़ में, पर नीचे देखिए बना रखे हैं घर। यहाँ पे होटल्स हैं और यहाँ से आपको पिकअप भी किया जाएगा रिवर राफ्टिंग के लिए, और भी कोई एक्टिविटीज़ है यहाँ पे तो अभी हम देखेंगे। पीछे से आपने सामने देख लिए, कुछ घर आपको सामने भी दिखाई दे रहे होंगे ऊपर बने हुए। और ये वो झूला है जहाँ से क्रॉसिंग की जाती है आमतौर पे। मेन रोड जो दिल्ली से आने वाली है वो उस साइड से, और जो यूं गई है अभी आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इस रोड से क्रॉसिंग होती है, फिर यहाँ आते और इसके थ्रू फिर अब जा रहे हैं। ओके, तो हमारे DRX बाबू, अब DRX बाबू क्यों है, क्योंकि फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट के आगे DRX लगता है, तो DRX ही बोलते हैं इसको। पिछले 10-12 साल से DRX मतलब मेरे दो साथ में है, और मेडिसिन मैन है। ठीक है, संत महात्मा, साधु महात्मा यहाँ आपको बहुत मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब की नगरी है तब की नगरी है ऋषिकेश। और इस आज सैटरडे है तो क्राउड तो बहुत देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा था कि हम लोग फ्राइडे को पहुंच गए, तो हमने रूम ले लिया। रूम हमें मिला 4 लोगों के लिए 1500 रुपये का, AC वाला। कल तो दिन में जब आए तो बहुत गर्मी थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। ये छोटा मोटा जो फिजिकल हेल्थ के लिए लगाते हैं वो है। क्या ट्राई करना चाहोगे आप? ट्राई करना चाहोगे? सर मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरी मसल्स बहुत, वही तो फिर फुटेज बनेगी, उसी से वीडियो वायरल होगा। मेरी मसल्स बहुत है। ये ताकत लगा के DRS करेगा। DRS वो तो उस वाले पे चलो, उस तरफ वाले। जबरदस्त, आपने मेरी मसल्स देख रखी है। इनकी मसल्स बहुत खतरनाक है। इसका प्रयोग करूंगा मैं अभी। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर फेल है। ये देखो, पकड़ रखा है। हाँ, आप प्रेशर लगाओगे, ये उठाएगा, ये लो बेटा, इसे पकड़ो। ठीक है, कोशिश रहेगी इसे करने की। हाँ, अरे छाती बीच में से क्रैक ना हो जाए। ऊपर करने वाला है। नहीं देखो, पीछे जाओ और हाँ पुश करो। हाँ आगे पुश करना है। हाँ, ये गुड। ये तो बहुत ही आराम वाला लग रहा है 2 पुश के बाद, और तीसरे मुझसे उठाया यार, मेरी बॉडी खत्म हो गई। ये पापा के जेब में डाल बस दिया। इतना बहुत है मेरे को मोटिवेट करने के लिए। फोन में कहाँ है? ये रहा फोन तुम्हारा यहाँ रहा। फ्रूट चाट्स कल रात का मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। ये भी स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट शिव गंगा कुटी। यहाँ के पिछली बार जितनी बार मैं आया हुआ मुझे एक जिमनी खड़ी हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब दिखाई देनी थी, शायद कहीं गए होंगे। तो MP से भी गाड़ी आई हुई है। तो यहाँ जाए तो गुजराती भी बहुत आते हैं, अपने दिल्ली NCR के लोग तो आते ही हैं। गुस्से में है, ये कैफे है, तो यहाँ खाने पीने की कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है।
ये अगर रैकिंग ट्रेनिंग सेशंस, तो हम लोग यहाँ से अब नीचे डाउन जाएंगे। तो इस स्पॉट पे जो स्नान करने का आनंद है वो मुझे उधर नहीं दिखता। हालांकि मैंने सभी घाटों पे स्नान किया है, और घाटों पे स्नान जब किया जाता है तब उसकी एक महत्वता अलग होती है। नन्नू को यह बड़ा अच्छा लगता है। वो अभी उसकी तबीयत सही नहीं है तो उसको, हाँ, वो स्नान नहीं कर सकती, वरना इस घाट पे स्नान करती है, क्योंकि उसको खांसी जुकाम है, डॉक्टर ने मना करा है। तो जल बहुत ठंडा है, जल थोड़ा नॉर्मल होता तो फिर हम लोग उसको स्नान कराते। हाथ से फिसल जाती रहती है। तो हीरो हीरालाल, अरे खेलने दो, खेलने दो, खेल ले बेटा, मत गिराओ ना। कपड़े तो चेंज हो जाएंगे। हाँ तू सब ये आगे DRX बाबू, वो आगे। Friends, हम आपको रेत चेक करवाएंगे। ये जो रेत है ये सफेद कलर की रेत है। अब आप बोलोगे सफेद कलर की रेत का क्या है? ये सफेद कलर की इसलिए है क्योंकि ये ऊपर पहाड़ों से बहती हुई राजस्थान की रेत ब्राउन कलर की होती है, ठीक है जी, और ये है सफेद कलर की क्योंकि ये पहाड़ों से नदियों के साथ बह के आई है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर बताया इसलिए है ताकि ब्लॉग चलता रहे। अनिता जी तुम्हें भी ले लें इसमें। हाँ हाँ हाँ, हवा देख रहे हैं कितनी बड़ी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, और लोग देखो कितना स्नान कर रहे हैं यहाँ पर। ब्लैक पहन के आई है, वो सफेद होके जाएगी। उन्होंने अपना ब्लैक पहन रखा है, वो पूरा सफेद होके जाएगी। नहीं भैया, फोटो आप क्या फोन के जमाने में फोटो कहाँ से खींचेंगे? फोन ने और AI ने सबका धंधा छीन लिया। खिंचवाने के लिए कौन खड़ा हो गया? अभिषेक खड़ा है, खिंचवाने के लिए। बेटा पैसे ले लेगा तुमसे, क्यों आए? क्यों आदमी है ये। हाँ, अब कोई सही सी जगह पे चलते हैं भाई, वहां पे स्नान करते हैं। आई थिंक ये भी जगह सही है ना, हैं? गंगा के आपको बिल्कुल नजदीक के दर्शन कराते हैं। अनिता पहले अब आगे गए थे ना, आगे चले गया? आए पत्थर कहाँ? एक बार आगे तक घूम के आते हैं, अगर नहीं तो फिर यहीं जाएंगे। सब तो नहा रहे हैं, तुम्हारे अलग अलग से कैलकुलेशन चालू हो जाती है। आगे जा रहे हैं बेटा, मामा के साथ आना। देखो पत्थर, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ऋषिकेश में जो गाय है उनकी हाइट छोटी कम होती है काफी। गौ माता की सेवा का सेवा का आप करते हैं तो मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, और सेवा का भाव सिर्फ सेवा का भाव होता है, कोई फायदे का भाव नहीं होता है। हाँ ठीक है, आपके अंदर एक अच्छा परिवर्तन मानसिक रूप में पड़ सकता है। हमारे अध्यात्म में इसकी बहुत बड़ी वो है, लगता है चप्पल उतारनी पड़ेगी। Oh God! हाँ चला नहीं जा रहा भाई, लगता है चप्पल से चला जा रहा था, रेत पे चला नहीं पा रहे, दोबारा पहननी पड़ेगी। ये जगह सही है, ठीक है। दूर दूर रिवर राफ्टिंग चल रही है। गंगा मैया, जल बिल्कुल क्लीन है, निर्मल है, और इस वक्त बहुत स्वच्छ है। बरसात के समय में थोड़ा सा इसमें मिट्टीपन आ जाता है।
नन्नू, अरे उसे हटाओ ना, उसके पास जाओ। हटो हटो। यहाँ तो पुलिस वाले ने भी मना कर दिया, पुलिस वाले ने मना कर दिया स्नान करने के लिए। बताओ क्या करें। कुछ लोग जो है ना वो आतंक मचाते हैं, बीच में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर उसकी वजह से बाकी लोगों को मना हो जाता है। अरे फ्रेम, यहाँ का फ्रेम बिगड़ गया, आप क्या करें। अरे हटो भाड़े। बालू बालू। इस जगह पे हम लोगों ने स्नान किया। ये यहाँ से राम झूला से साथ में ही है, ये सामने राम झूला है और ये पूरा वो स्थान। पुलिस वाले उधर मना कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ उतनी भीड़ है, पता नहीं यहाँ। चलो ठीक है, यहाँ भी अच्छा रहा, बढ़िया रहा। मजा आएगा, मजा कैसा आप भूल जाते हैं ना, एक बार 2 शॉट डुबकी मार लेते तो। ये है हमारा राम झूला सामने। स्नान करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर आए हैं। ये घाट बने हुए हैं इधर पीछे, नीचे उतर के। ये बाबा कमली वाले का आश्रम। चल के अब नाश्ता कर लीजिए, आ जाओ। ऐसे चलो, ऐसे करके नाश्ता के ऊपर चलते हैं। वो सामने चोटी वाला आश्रम, चोटी वाला आश्रम है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। पहले मैंने खाया, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है। आगे आगे चल के एक ही दफा वो नहीं करते राष्ट्र पूरी। अरे पहन रखे। गीता भवन का हम लोग नाश्ता ट्राई करेंगे। गीता भवन पूड़ी मिठाई दुकान, शुद्ध देसी घी से निर्मित पूड़ी। तो पूड़ी का मैंने बात सुना था, पर इस कभी ट्राई नहीं किया। इस बार जो है हम लोग ट्राई करेंगे कि अंदर क्या मिलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पूड़ी का रेट बहुत अच्छा है, 30 रुपये पूड़ी का रेट है। इसमें 4 पूड़ी मिलती है और ये इनके आइटम्स हैं। भटूरे, ये भटूरा 60 रुपये प्लेट है। ये जलेबी है 340 रुपये किलो और 30 रुपये की पूड़ी। तो काफ़ी सारे आइटम है इनके पास में। ये बेसन की बर्फ़ी है, नारियल बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, काजू कतली है, ढोकला भी है। हमने ये पूड़ी 2 प्लेट ऑर्डर करा है, और ये छोला ये भटूरा 2 प्लेट ऑर्डर करा है, और ढोकला ऑर्डर करा है। 25 रुपये का ढोकला है इनका। अभी सोच रहा हूँ ये जलेबी भी ट्राई करूँ, और ये कचौड़ी। ये ना पूरा स्पेस है जहाँ आप बैठ के खा सकते हैं। तो जैसे हमारे आइटम आएंगे उनको टेस्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी हमारा कचौड़ी आ गया है और ये जलेबी आ गया है। ये रो रही है, ठीक है। बाकी आइटम के लिए लाइन पे वहाँ लगा पड़ा है, देखते हैं। बाकी अभी जलेबी टेस्ट करते हैं, फिर बाकी चीज टेस्ट करके बताएंगे। हाँ, देसी घी जलेबी भी है, बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्टी है। अब ये कचौड़ी ट्राई कर रहा हूँ मैं। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये अंकल जो है साफ करके गए हैं अभी टेबल को। पूरा समेटने का पूरा स्थल है। सामने जो है पूरा पानी का पूरा सिस्टम है, पानी भी बहुत बढ़िया है ना, चीप एंड बेस्ट। ये हमारी पूरी टेबल, जिसमें भटूरा नहीं मिला हमें, बस कचौड़ी और मैंने एक्सचेंज करवा लिया, कचौड़ी के साथ और पूड़ी के साथ में। और ये हमारा ढोकला, ठीक है। कैसा टेस्ट है भाई?
उसका भी हम करके बताएंगे आपको। वो तो बेकार आदमी, उसे कुछ पता ही नहीं कुछ। उसको सिर्फ कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, बढ़िया टेस्ट है, वेरी गुड। अब जरा हम टेस्ट करते हैं। नमक तो मिल जाएगा। देसी घी की पूड़ियाँ हैं ये, पता तुम्हें? टेस्ट बढ़िया है। नमक थोड़ा हमें भी कम लग रहा है। बढ़िया। सारा जो आइटम था बहुत बढ़िया था, बस ढोकला छोड़ के। ढोकला में इतना स्वाद मुझे नहीं आया। और पूरी सब्जी जो थी वो बहुत बढ़िया थी, बहुत टेस्टी थी। और बाकी कचौड़ी का टेस्ट तो लाजवाब। 15 रुपये में आपको जो कचौड़ी मिल रही का टेस्ट मिल रहा है ना, वो मुश्किल है। और स्वादिष्ट, सब कुछ देसी घी में बना हुआ। अब इतना खाली है कि अब चलने का मन नहीं कर रहा है, और जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि मुझे ओवर ईटिंग होगी। जलेबी, अच्छा जलेबी भी खाई थी, जलेबी का टेस्ट भी अच्छा था। बाकी सब बढ़िया था, मुझे बस खाली जो ये था आपका वो अच्छा नहीं लगा, क्या कहते हैं, ढोकला। बाकी तो अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम कर लूँ, अब तुम टहलने की बात कर रही हो। ये हमारा रूम है जो हमने लिया है, ठीक है ना। 4 बेड सिस्टम है इसमें, पीछे एसी है। हमको जो ये रूम पड़ा है, ये पड़ा है 1500 रुपये का विद एसी, ठीक है। ये पूरी गैलरी है, ये पूरी गैलरी है। और रेगुलर मैं यहीं जाके स्टे करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से इनका रेट काफ़ी अच्छा, 1200 रुपये का सिंगल रूम था, मतलब नॉन एसी था। ये इनका नंबर है अतिथि निवास। हाँ बस बस बस। हम कहाँ जा रहे हैं? तपोवन। तपोवन जा रहे हैं और अभिषेक जी फोन पे बात करने में लगे हैं। वो फोन पे बात करता है, उसका कोई और दूसरा काम है नहीं। आज बहुत भीड़ है, शनिवार का दिन है। ये रास्ता जा रहा है, तब पता कर लेते हैं। बिल लक्ष्मी झूला जा रहा है रास्ते वाला। चलो जी। लक्ष्मी झूला कभी मैं ट्रैकिंग करते हुए नहीं गया। ट्रैकिंग तो शायद नहीं बोलेंगे इसको, वॉक करते हुए नहीं, कभी नहीं गया। ऐसे बहुत कैफे हैं यहाँ पर। और बाइक रेंट पे जो है यहाँ वही 500 600 700 ऐसे ही उसी रेंट पे मिलती है। भूल ही जाते हो तुम लोग कुछ ना कुछ। तो यही ना, यही स्नान की तरफ राजस्थानी ग्रीन चिली फूड। अच्छा जी, ये चाट ट्राई की थी हमने, चाट काफी अच्छी है। 30 रुपये प्लेट देते हैं लोग, बढ़िया। 30 रुपये का पत्ता। स्वर्ग आश्रम जोंक। अब धूप हो चुकी है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये आप लगा ना, पहले पहले नहीं था ना ये। है ये पानी पी ले। यहाँ जहाँ ये लोग नहा रहे ही नहे थे हम लोग। कर रहे हैं हम अपनी यात्रा। ननू लंगूर देखो, मामा तुम्हारे वो रे, मामा तुम्हारे मामा। कितनी बार लिया इसको? हेलो गाइस, वही करती है, ऐसा कुछ बोलती नहीं है।
क्यों नन्नू ते वो गया कि मामा पर्स ज्यादा फोन ना ले छीन के ले जाए। पैंट चोरी करके ले गया क्या? एक कथा इसने सुनाई डीआरएक्स ने इनके पिताजी के बारे में कि पिताजी एक बार नदी में नहा रहे थे। ठीक है डीआरएक्स, क्या कथा थी जरा बताना, तुम भी बताओ अपने उससे पिताजी के बारे में। साथ ही हमारे पिताजी, हम पहाड़ी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। तो आगे हमारा गांव कीर्तनगर एरिया में पड़ता है, ये अलकनंदा नदी वहीं से होके जाती है। तो वहाँ पे पिताजी बचपन में नहा रहे थे, तो नहाते नहाते थोड़ा सा पानी था गहरा, तो थोड़ा सर पानी के नीचे जाने लगा, लेवल पानी का ऊपर होने लगा। तो उन्होंने हाथ वाथ निकाले बाहर सामने वाले को बताने के लिए कि भाई कुछ डूब रहे हैं, बचाइए। अब सामने थी चाय की दुकान, और जो बंदा बैठा था उन्हें जानता था, उन्हें लगा कि 2 कप चाय के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहा हाँ जी बन जाएगी चाय। ओ हिला हिला, जब थोड़ा पानी के लेवल के ऊपर मुंह आया तब उन्होंने बताया अरे बचाओ, तब जाके वो आए बचाने के लिए। नहीं तो भैया वहाँ बन गई होती चाय और यहाँ हम यहाँ कुछ हम और बन ही गए ज्यादा होते। अनाथ। ना, तो अरे ये तो पहले की बात थी। अच्छी स्टोरी है। इस पे तुम्हें शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। कैसी लगी कहानी आपको, कमेंट में बताओ। हाँ आज लगता है हमारे 10,000 स्टेप जो है वो पूरे हो जाएंगे। घर में तो रह के 10,000 स्टेप पूरे होते नहीं है। ठीक है पर ये है कि एनर्जी आती है, ट्रैवल करने पे एनर्जी आती है। ट्रैवल करना चाहिए सबको, तो नॉलेज गेन होती है ट्रैवल करने से, बहुत सारी बातें हैं। रिवर राफ्टिंग करने का मन था लेकिन नहीं कर पा रहे। घर के लोग कह रहे हैं कि डूब जाओगे मत जाओ। मैंने कहा अच्छा जी, मैं तो कई बार कर चुका हूँ। बाबा जी सो रहे हैं चैन की नींद में। पेड़ों को देखिए, पेड़ कितने ऊंचे ऊंचे हैं। ग्रीनरी तो खैर गजब है ही, ग्रीनरी का तो कुछ तोड़ ही नहीं है। और यहाँ कहीं कहीं जगह रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं, अगर मुझे दिखता है तो मैं दिखाऊंगा। यह है श्री अबीराम बाबा मस्तराम तपस्थली, हनुमान शिला, गंगा तट। थक गए जवानों? अरे जी आपसे ज़्यादा जवान खाना सकता है। अखंड कुटीर, लगता है गंगा के आसपास जितने भी हैं सब लोगों ने ही अपने आश्रम वगैरह बना रखे हैं। ये मार्केट चालू हो चुकी है और धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगी। ठीक है बैटरी भी डाउन हो रही है फ़ोन की, अगर बैटरी बची तो मैं पूरा आपको यहाँ का सारा मार्केट एक्सप्लोर करवाऊंगा। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छी है। मतलब हमें कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, उसके बाद फिर ये मार्केट आना चालू हुई है। और ये मार्केट आगे बढ़ती रहेगी, बीच में थोड़ा रुकेगी भी, फिर बढ़ेगी, ऐसे ऐसे होता रहेगा। पैराग्लाइडिंग, लास्ट टाइम बीर गए थे, अभी बीर का मैंने ब्लॉग बना के डाल रखा है। तो वहाँ वो इंडिया का टॉप नंबर का 2nd डेस्टिनेशन जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है। विदेशी यात्री भी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, ज़्यादा विदेशी यात्री बहुत है इस एरिया में, तो बहुत है विदेशी यात्री इस एरिया में बहुत है। यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, बाइक रेंट पे मिल जाती हैं। ठीक है ना, राफ्टिंग के लिए भी यहाँ से बुकिंग हो जाती है, होटल रूम भी यहाँ पर हैं। यहाँ आओ ऋषिकेश तो यहाँ वॉक करके घूमो, सबसे बेस्ट है। बाइक लेना भी ऑप्शन अच्छा है, बट फिर आप लोकल मार्केट जो है उनका आनंद नहीं ले पाओगे। जैसे हम लोग वॉक कर रहे हैं, और जैसे फॉरनर्स हैं, इनकी फैमिली पूरी चल रही है, भी वॉक कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है कि वॉक करो। उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉप्स भी हैं। ये रेस्टोरेंट्स है, ओडिसी बेकिंग, तो सामने छठसंग कैफे।
ज़्यादातर जो यहाँ पर ये इस प्रकार की चीज़ें जो है ज़्यादा मिलती हैं, रेग वगैरह ये सारी चीज़ें। और रेग होगी, मालाएं होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मालाओं का तो पूरा हब है। रुद्राक्ष किसी को लेना है तो ऋषिकेश हरिद्वार से रुद्राक्ष बहुत आराम से मिल जाता है। अब वो है कि आप लोग जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे असली है या नकली कौन सा। नकली भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग जो है 6 मुखी को 7 मुखी बना देते हैं, 7 को 8 बना देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, तो ऐसा भी होता है। ये पूरी वही मालाओं की दुकान है, बैग्स की दुकान है। यहाँ पर मैगी पॉइंट है, मोमोज पॉइंट। इस मार्केट में मैं बहुत कम आया हूँ, आज दूसरी बार आया हूँ। पहली बार मैं बाइक से आया था। कौन सा स्कूल में? इसमें रेकी स्कूल इंडिया। हाँ, तुम्हारा एडमिशन करवाते हैं। हाँ, 1 लाख रुपए डालो मेरे अकाउंट में, करवाता हूँ तुम्हारा। ये सब स्टोन्स है, 100 रुपए का पीस है, सस्ता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये विंड चाइम्स, पता है इस प्रकार के जो आइटम्स है ना ये बहुत मिलते हैं। अंगूठियाँ, रतन, रुद्राक्ष। तो ऋषिकेश इज़ द बेस्ट पॉइंट, हरिद्वार इज़ द बेस्ट पॉइंट। बट अगर आपको पता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब। ये रेस्टोरेंट है जी, कितना प्यारा रेस्टोरेंट है। वैदिक रसोई, बेक्ड क्यूजिन, गढ़वाली थाली, वुड फायर। कैसा लग रहा है डीआरएस बाबू? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने साथ में क्या कहते हैं, अभी हमने नन्नू की दादी को भी देखा है। नन्नू की दादी जी अभी आ रही थी पीछे, अभी चले गई हैं। नन्नू ने अपनी मैंने दादी के बारे में बताया। एक फॉर्मर थी, वो काफी दूसरा वाला आ गया। अच्छा है ना, पैदल घूमने में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये डायरियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट इनके प्राइस बहुत लोग हाई रखते हैं। अच्छी डायरियाँ हैं ये। किसको रिफंड मारता हूँ? लक्ष्मण झूला की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और लक्ष्मण झूला जो अभी भी काम चल रहा है, पर पब्लिक के लिए इन्होंने खोल दिया है। नक्काशी तो बहुत अच्छी बन रही है, बट धूप पे दिख रही थी। आज सैटरडे तो बहुत भीड़ है, कल संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। पर अब धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो क्या होता है। धूप में चलना मुश्किल है भाई। अब जानेंगे कि लक्ष्मण झूला जो है उसका कांच वाला जो ऑप्शन है वो वॉक के लिए ओपन किया नहीं किया। कांच वाला तो बंद कर रखा है इन्होंने। ये एंट्रेंस है, ये तोड़ दिया था लोगों ने, इसलिए बंद कर रखा है। ये बजरंग बली। चलो, हवा चल रही है तो गर्मी नहीं लगेगी। अनऑथराइज्ड एंट्री है, अलाउड नहीं है। लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर भी लोग मतलब बेवकूफ़ों की तरह चले जाते हैं। जब गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है तो फिर क्यों जा रहे हो? नीचे गंगा मैया। तो अभी बंद कर रखा है। बंद क्यों कर रखा है? क्योंकि टूट गया है ऐसा एक पोर्शन, उसमें क्रैक पड़ गया है और लोग फिर भी बेवकूफ़ी चढ़ रहे हैं इसमें। इस साइड हम लोग अब पहली बार आए, क्योंकि 4-5 साल से तो हम देखिए रहे बंद था, ये बन रहा था। अब जाके बनकर तैयार हुआ है। काफ़ी चौड़ा है, जानकी पुल की तरह ये भी चौड़ा है।
पर जानकी पुल में 3 पार्शन है, पार्शन कह रहा हूँ 3 पोर्शन है। ये चलने वाला है, वो चलने वाला है, बीच वाला उसके लिए यहाँ पर आने जाने के लिए 2 है। वो सामने बजरंगबली। ये जानकी पुल से थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। तो ये हमारा पुल जो है खत्म हो गया। यहाँ पे नक्काशी बना रखी है, और आई होप ये जो नक्काशियाँ हैं इन पे भी रंग वंग लोग करेंगे शायद। ये है गंगा का तट। हाँ